हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्विक लर्न। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। यानी भी किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट आपका क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तो अगर आप किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपका होता है स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर को आप अगर सेम उसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर जो आपका जो रिजल्ट देगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे अगर कोई भी नंबर n लिया हमने, कोई भी नंबर हो सकता है, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर कोई नंबर हमने n लिया तो उस n को हम उसी n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी उस नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये हो गया आपका 2 टाइम्स हो गया अभी। और इसे हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? n⁻²। मतलब अगर हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसकी पावर हम लिख सकते हैं 2। तो स्क्वायर में हमेशा हम किसी नंबर की पावर हमेशा 2 लिखते हैं, क्योंकि हम सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से डिनोट करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? जो n होता है आपका, जो नंबर होता है, वो हो जाता है आपका बेस, एंड जो ऊपर जो लगा रहे हैं आप नंबर, वो नंबर आपका हो जाएगा एक्सपोनेंट या फिर पावर। ये आपने एक्सपोनेंट के चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे n इंटू n यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड इसे n की पावर 2 भी हम लिख सकते हैं। यानी उस नंबर की पावर अगर हम 2 लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो वहां पे आपका बेस हो जाएगा आपका नंबर और जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की। अब हम इसे स्क्वायर में 2 पावर लगा रहे हैं। उसी तरह जब हम आगे क्यूब पढ़ोगे आप आगे जाके, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे आप कैसे डिनोट करोगे? n की पावर 3, क्योंकि वहां पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप आगे जाके पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हम फोकस करते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर में हमेशा क्या होगा? नंबर की पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से देखें तो अगर मैं 2 कोई नंबर है उसे मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है तभी वो आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर हम उस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने नंबर लिया 2, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे रिजल्ट में मिलता है 4। तो ये 4 क्या है? ये आपका है 2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 2 का, क्योंकि मैंने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर किसका निकाल रहे हैं? 2 का। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। उसी तरह अगर आप 3 का निकालना चाहें, 3 को आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको मिलेगा 9, विच इज द स्क्वायर ऑफ 3। तो उसे हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको एक नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो जो हमें रिजल्ट में मिलेगा वो हमें मिलेगा स्क्वायर। बस सिंपल, पहले आप इस चीज को समझो। ठीक है, क्या करना है? अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे रिजल्ट में स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली आप कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, आपको 10 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे? 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट में आएगा वो आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, 15 को 15 से कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 225, विच इज द स्क्वायर ऑफ 15। ठीक है, ये 100 मिला मुझे 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, अगर हम उस नंबर को सेम नंबर से उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ओके, नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स? हम इन्हें स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं? दे आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स बिकॉज इफ यू ड्रॉ अ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? हमने ज्योमेट्रिक शेप्स में देखा था कि नहीं? आपने ज्योमेट्री में देखा होगा आपने। ये क्या है? ज्योमेट्रिक शेप है ये। तो जब हम स्क्वायर की बात करते हैं
If you draw a square with side lengths equal to the number, then the total number of square inside the largest square will be the square number. मतलब आप अगर जैसे देखें, मैं अगर 4 की बात करती हूँ तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। तो अगर हम 2/2 का कोई ग्रिड इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, 2 बॉक्स लिए हमने, इधर भी ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है आपके, और इधर भी ये 2 है, ठीक है। तो 2 के अगर आप दो दो ग्रिड लेते हैं, एक हमने ये लिया, एक ये लिया, ठीक है, इधर भी 2 लिए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल मिलेगा 4। मतलब हमने अगर दो दो के स्क्वायर लिए दोनों साइड में, तो हमें टोटल मिलेंगे 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसी तरह जैसे हम स्क्वायर में वहां पे शेप में देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर का एरिया जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं हम स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, यानी वो साइड का हम स्क्वायर करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 2। अगर हम 2 के दोनों साइड में हम अगर ग्रिड्स बनाते हैं तो हमें टोटल उसके स्क्वायर के बराबर ग्रिड्स मिलेंगे, मतलब 2 की पावर 2, तो मतलब 4 ग्रिड्स आपको मिल रही है। सिमिलरली जैसे हम 9 की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो दोनों तरफ हम 3 ग्रिड अगर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 9, मतलब कि 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये भी है एक स्क्वायर, पर यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 की ग्रिड ली तो हमें उसका स्क्वायर 4 मिला। उसी तरह से 3 की ग्रिड लेंगे तो हमें टोटल 9 ग्रिड्स मिल जाएगी, 3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3, तो हमें टोटल मिलेगी 9 ग्रिड्स। सिमिलरली अगर आप 16 की बात करें तो 16 हमें कब मिलेगा, जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 की एक साइड में 4 की एंड अदर साइड ऑल्सो 4 की। तो हम 4 अगर ग्रिड्स लेते हैं 4/4 की, तो हमें टोटल कितनी ग्रिड्स मिल जाएगी, उसके स्क्वायर के बराबर, मतलब 4 × 4 = 16 ग्रिड्स, सॉरी 16 स्क्वायर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि स्क्वायर जो ज्योमेट्रिक शेप है ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक स्क्वायर का कंसेप्ट। अब बात आती है, ये तो था नॉर्मल स्क्वायर, अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट तो अपने आप में एक चीज है जो परफेक्ट है, राइट। तो अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर है तो दीज नंबर आर एग्जैक्ट स्क्वायर एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये क्या करेंगे, ये इसमें कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आ सकता, वो हमेशा क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके नेचुरल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पता होगा आपको। नेचुरल नंबर्स तो आपने पढ़ा है, जब से आप नंबर्स पढ़ रहे हैं तब से आप ये सारे नंबर्स तो आपने पढ़े। ये नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं नंबर्स, तो सारे इन्फिनिटी तक ही जाते हैं। बट स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, आपका कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसे आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो वो क्या होता है, 1 2 3 4, इनके बीच में कोई डेसिमल नहीं आता है, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो मतलब नेचुरल नंबर ही आपके होने चाहिए, तभी आपका वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब आप जैसे अगर एग्जाम्पल से देखो, मैं अगर बात करूं यहाँ पे 5 नंबर में ले लेती हूँ, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, अगर 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 5, तो मुझे क्या मिलेगा, 25। तो यहाँ पे ये जो 25 है ना, ये क्या है, ये है एक परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर जो है 5, ये उसका स्क्वायर है। सिमिलरली में 5 के बाद आपका आता है 6 का कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, 6 × 6 = 36। तो ये 36 क्या हुआ, ये भी हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, सिंपल सा कंसेप्ट है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि ये है, ठीक है। तो ये आपके 25 एंड 36 क्या है, ये है आपके परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर कौन से वो स्क्वायर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, लाइक मैं अगर इनके बीच में कोई भी एक नंबर ले लूं, मैं 30 ले लेती हूँ, ठीक है, सपोज 30 ले लिया मैंने। अब आप बताओ कि ये 30 जो ये नंबर है, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा,
अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस बात है, आप देखो हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है? 5 है, उसका जस्ट अगला नंबर आ जाता है 6, तो 5 का स्क्वायर आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर, तो 5 एंड 6 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये बीच में 30 कैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर है, 5 के बाद 6, तो उनके बीच में कोई नंबर नहीं है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। डेसिमल में आ सकता है, बट हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। डेसिमल नंबर होना ही नहीं चाहिए, नेचुरल नंबर का स्क्वायर चाहिए। तो 5 एंड 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो 25 एंड 36 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, जितने भी नंबर हैं आपके वो बीच के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब इसी तरह से आप कोई भी नंबर देख लो, जितने, अब मैंने तो 5 एंड 6 का आपको एग्जांपल लेके बताया। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर करो, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर करो, 3 इंटू, ये क्या है? ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं ये। ठीक है, 4 का स्क्वायर करो, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ऐसे 5 का स्क्वायर करो, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। समझ गए आप? ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर के मैं स्क्वायर करते जा रही हूँ, तो ये जो भी आएंगे ना नंबर, ये सब क्या है? ये सब है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब जैसे बात करो आप 1 की एंड 4 की, 1 और 4 के बीच में क्या आता है? 2 एंड 3। तो ये याद रखना, ये जो 2 एंड 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम 1 का स्क्वायर कर चुके हैं, 2 का कर चुके हैं, उनके बीच में कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं आ सकता। ठीक है, तो 1 और 4 के बीच के नंबर में नेचुरल, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकते हैं? राइट। सिमिलरली, क्योंकि मैं एक कंसेक्यूटिव नंबर ले रही हूँ, ठीक है, जैसे 4 एंड 9 की बात करो, इनके बीच में आता है 5 6 7 8, तो ये जो 5 6 7 8 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आया? आपके जो रेगुलर जितने भी नेचुरल नंबर है उनका जो स्क्वायर होगा सिर्फ वही आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, और इन्हें हम स्क्वायर नंबर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट जो आपके जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, वो हमेशा होंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि हम नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही ले रहे हैं। उनका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि होगा हमेशा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हमें टेस्ट करना है कि कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? ये तो चलो छोटे नंबर थे, बड़े नंबर्स आएंगे कुछ, तो आप किस तरह से उनको टेस्ट करोगे? फॉर टेस्टिंग अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, वी राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हम क्या करेंगे? जो भी नंबर हमें मिला है हम उनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, देन वी मेक अ पेयर ऑफ सेम फैक्टर्स। उसमें जो जो आपको सेम फैक्टर्स मिलेंगे ना, उनके हम पेयर्स बनाएंगे, दो दो के पेयर्स बनाएंगे। इफ देयर आर फैक्टर्स ऑल ऑफ विच हैव पेयर्स, देन गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नॉट। समझा आपको? कोई भी नंबर है, हम चेक करने के लिए कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे? हम पता कैसे करेंगे अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो गया तो? ये छोटे नंबर तो ठीक है, इजीली हमें याद ही है, तो हम ठीक है अंदाजा भी लगा लेते हैं। बट अगर कोई भी नंबर है, उसके एग्जैक्ट आपको पता लगाना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद उन फैक्टर्स के हम पेयर बनाएंगे, दो दो के। सारे पेयर्स अगर दो दो के बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर्स नहीं बनते, इट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस चीज को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। तो अगर यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेती हूँ 196, तो क्या ये 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? ये हम चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा फैक्टराइज। अब फैक्टराइज क्या आपने पढ़ा ही है, फैक्टर्स के चैप्टर्स में आपने पढ़ा है नंबर को फैक्टराइज कैसे करते हैं। हम जनरली एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? फैक्टराइज ही करते हैं। वही करना है। जैसे मैं अगर 196 का मैं कर लेती हूँ, ठीक है, ये 196, तो हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखेंगे 196 को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आप देखोगे? कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो आप लास्ट में अगर आपके नंबर है यहाँ पे 6,
ठीक है, तो अगर लास्ट में आपके 6 है तो ये एक इवन नंबर है, तो ऑब्वियस है कोई भी इवन नंबर को आप 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, राइट। तो नंबर के लास्ट में देखो, अगर इवन नंबर है तो सबसे पहले आप 2 से ही डिवाइड करो, ठीक है, क्योंकि 2 से वो 100% डिवाइड होगा, क्योंकि वो एक इवन नंबर है। तो अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे है 6, तो ये हो गया 16, मतलब 2 8 जा 16। अब फिर से 8 है जो कि एक इवन नंबर है, तो फिर से 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 49। अब लास्ट में 9 है जो कि इवन नंबर नहीं है, इट मीन्स अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपने पढ़े होंगे, पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा है, आप देखना पहले की वीडियोस जाके, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होना पॉसिबल है या नहीं। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो, क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं है। 3 से ट्राई करो, क्या है 3 से डिविजिबल है? नहीं है, 3 की टेबल में कभी 49 नहीं आता। 4 से 5 6 7 से ये मल्टीप्लाई करेगा, तो हम क्या करते हैं 7 से करते हैं। 7 की टेबल में 49 आता है, यस, 7 टाइम्स आप करेंगे तो आपको मिलेगा 49। तो यहाँ पे हमें क्या मिले 2277, ये हमें मिले फैक्टर्स 196 के, हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। तो हमें मिल गए 196 के फैक्टर्स। तो अब हम इन्हें लिख लेते हैं। 196 के फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें क्या करना था, टेस्ट करने के लिए हमें पहले फैक्टर्स निकालने थे, देन हमें दो दो के पेयर्स बनाने थे फैक्टर्स के। तो क्या यहाँ पे पेयर्स आपको दिख रहे हैं? यस, हमें 2 और 2 एक पेयर हो गया, 7 एंड 7 एक पेयर हो गया, मतलब दो नंबर आपके सेम होने चाहिए, ठीक है, दो नंबर के पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर हो गया 2, दूसरा पेयर हो गया 7। तो हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मतलब दो दो के पेयर हम बना सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमारी बस यही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जितने हमने फैक्टर्स निकाले उनके दो दो के पेयर अगर आपके बनते हैं तो वो नंबर आपका 100% होगा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब अगर हमें ये निकालना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो है, पर ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं 196 को, अब 2 इंटू 2 है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। 7 को क्या लिख सकती हूँ 7 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमने पेयर बनाए हैं, तो अब हम इनमें कॉमन लेके क्या कर सकते हैं 2 इंटू 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब पावर सेम होती है तो क्या करते हैं हम उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं ना। तो 2 इंटू 7 की पावर हम 2 कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब a की पावर m हो, कोई भी नंबर है, ठीक है, b की पावर भी m हो, तो आप इसको a इंटू बी की पावर m इस तरह से आप लिख सकते हो। तो वही हमने किया, हमारा एक नंबर है 2, एक नंबर है 7 और पावर है सेम, ठीक है, तो हम कॉमन पावर बाहर लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये 14 की पावर 2। तो यही तो हमें चाहिए। जब हम स्क्वायर को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर की पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 14 की पावर 2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं 14 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 196, ठीक है। तो हमने पहले तो ये पता किया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके बाद अगर हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है तो हमने सिंपली क्या किया, वो नंबर्स को हमने कॉमन लेके पावर 2 बना के लिखा, तो हमें क्या मिला 14 की पावर 2, ठीक है। ये आपका एक बेसिक था। इसके बाद हम और भी चीजें आगे पढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती जाएगी। और प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर आपको पेयर्स बनाने हैं, देन आपको ये पता चल जाएगा कि वो नंबर में अगर पेयर बनते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह हम एक एग्जांपल और देखते हैं, इज 336 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 336 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये चेक करने के लिए अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 336 का फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 336। अब हमने क्या देखा था, क्या ये एक इवन नंबर है? यस। अगर लास्ट डिजिट आपकी इवन है तो मतलब वो पूरा नंबर आपका इवन नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 168। अगेन हम 2 से कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन हम 2 से कर सकते हैं, इवन नंबर तब तक है जब तक आप 2 से कर सकते हैं।
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 2 जा 4, अब ये 21 है, अब लास्ट में 1 है, तो अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से हो सकता है, 3 7 जा 21, अब किससे हो जाएगा, 7 से। ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, 336 का हमने फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ कितने मिले, हमें 6 फैक्टर्स हमें मिले। ठीक है, तो अब इन्हें राइट डाउन करते हैं, तो हमें मिलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे आप नोट करो, अब फिर से आपको बनाने हैं पेयर, तो यहाँ पे हमें 2 पेयर तो दिखते हैं, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 के पेयर बनाने, 4 नंबर एक जैसे, लेकिन हमें 4 का पेयर एक साथ नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर। अब बचा यहाँ पे 3 एंड 7, इनका पेयर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे एक 3 और होता तो मैं उसका पेयर बना सकती थी, और एक 7 और होता तो मैं इनका पेयर बना सकती थी, पर पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, फैक्टराइजेशन से पेयर नहीं बन रहे, 2 पेयर बन रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हर नंबर का पेयर बनना बहुत जरूरी है, ईच एंड एवरी नंबर। तो हम क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये जो नंबर है ना आपका 336, तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 एंड 7 के कोई पेयर्स हमें नहीं बनते दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आया। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा हमारे सारे नंबर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे थे। ठीक है, इसलिए वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, पर यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जिनके पेयर्स नहीं बन पा रहे, तो इट मीन्स आपका 336 जो नंबर है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्लियर, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, परफेक्ट स्क्वायर कब है कब नहीं है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके एंड पेयरिंग करके। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, कुछ स्क्वायर नंबर्स हैं जो कि आपको हर जगह काम आने वाले हैं, आपकी कैलकुलेशंस में बहुत काम आने वाले हैं। तो ये जो बेसिक नंबर्स हैं ना, जनरली 30 तक तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आपकी कैलकुलेशंस इससे फास्ट हो जाएगी। जहां पे आपको डायरेक्टली कहीं पे अब 21 का स्क्वायर की आपको जरूरत है, आप 21 का वो निकालने बैठोगे स्क्वायर, उसको 21 इंटू 21 करके कितना आपको बड़ा हो जाएगा, है ना, टाइम भी वेस्ट होगा, ऊपर से कैलकुलेशन मिस्टेक का भी चांस होगा। तो आप क्या करो, ट्राई करो 30 तक आपको स्क्वायर एज इट इज याद होने चाहिए, और 30 तक ना हो तो एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, 101%। ठीक है, मैथ्स में ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा काम आएंगे आपके। ठीक है, तो एक बार इनको याद करके लो। अब स्क्वायर तो आपको पता ही है कैसे, 1 का स्क्वायर है, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 1 इंटू 1, 2 का है 2 इंटू 2, तो मुझे मिलेगा 4, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। ठीक है, इस तरह से सारे स्क्वायर्स निकालें, लेकिन हम मल्टीप्लीकेशन करके ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आप एज इट इज इनको 30 तक याद कर लो, ये एक सजेशन है। ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा काम आएंगे। ओके, चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने ये तो देख लिया परफेक्ट स्क्वायर होते कैसे और चेक कैसे करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि है परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है, अ नंबर एंडिंग विद 2 3 7 एंड 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपका कोई भी स्क्वायर नंबर के एंड में अगर आपको मिलता है 2 3 7 एंड 8, तो वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आप अगर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको मिलता है 82। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, एंड वाला नंबर, एंड वाला डिजिट, एंड वाला डिजिट क्या है यहाँ पे 2। तो कोई भी नंबर के एंड में अगर 2 है तो क्या होगा, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। आप इसको चेक कर सकते हो। 82 का आप क्या करोगे, आप फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालोगे, फिर उसके आप पेयर्स बनाओगे। तो क्या होगा, अगर एंड में आपका 2 है तो आपके पेयर्स नहीं बनेंगे, कंप्लीटली आपके सारे फैक्टर्स के पेयर्स नहीं बनेंगे। तो अगर वो चीज हम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालेंगे तो हमारा कितना टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो इसलिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ये इसीलिए बनाई गई है ताकि आपका टाइम बचे और आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको क्यों ट्राई करना है आपको फैक्टराइजेशन करके, क्यों इतना लेंथी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम की है, आपका टाइम भी बचेगा, आपको उस नंबर को आइडेंटिफाई करने में फ्यू सेकंड्स में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, एंड वाला डिजिट। तो एंड कभी भी 2 से नहीं होना चाहिए, अगर 3 से है
7 से है या 8 से है, कोई भी नंबर हो सकता है, उनके एंड में अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको एज इट इज ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, तो आपके लिए आगे जाके काफी काम आएगी और आपको टाइम भी बचेगा उसमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहे हैं वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो हमें पता चल गया प्रॉपर्टी से। तो क्या जो नंबर जिन नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है, क्या वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिनके एंड में 2, 3, 7, 8 नहीं है वो बचे हुए सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ना, ये डिपेंड करेगा इन नंबर के अलावा जो नंबर है एंड में, हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो या हो सकता है नहीं हो। ठीक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप इस प्रॉपर्टी से ये कंक्लूजन बिल्कुल मत निकालना कि 2, 3, 7, 8 जब एंड में हो सिर्फ तभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और बाकी हर केस में परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो आप ये चीज क्लियर रखो। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है कि जहां पे ये नंबर से एंड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और बचे हुए नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड पेयर्स निकालेंगे, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और हो सकता है ना हो। ओके, तो आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अ नंबर एंडिंग विद एन ओड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने वहां पे 2, 3, 7, 8 देखा था लास्ट में, आप यहाँ लास्ट में देखो जीरो कितने हैं, किसी भी कोई नंबर है जिसमें बहुत सारे जीरोस हैं, तो आप ये देखो कि वो जीरोस क्या है, क्या वो ऑड नंबर्स हैं? यहाँ पे आपका है 1 0 है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5। 1, 3 एंड 5 क्या है? ऑड नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 5 0 है, मतलब ये ऑड नंबर्स के जीरो हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे क्योंकि इनके जीरोस जो है वो ऑड है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करते हो, आप सोचो अगर आप 10 का स्क्वायर करते हो तो आप क्या करते हो? 10 इंटू 10 करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना जिसमें जीरो हो, तो हमेशा वो स्क्वायर करने के बाद वो नंबर आपके डबल हो जाते हैं। यहाँ पे 1 0 था तो यहाँ पे 2 0 हो गए। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर हम करते हैं, यहाँ पे हमने 10 का स्क्वायर किया, अगर मैं 400 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 400 इंटू 400 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 4 जा 16 एंड साथ में 1 2 3 4, हमेशा जीरो क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। अब यहाँ पे आपकी है 2 0 इस नंबर में, तो उसके स्क्वायर में हो जाएगी 4 0, हो गई ना जीरो डबल। तो जब भी आप नंबर का किसी का स्क्वायर करते हो जिसके लास्ट में जीरोस हो, कितने भी जीरोस हो, वो उसके स्क्वायर में जाके डबल हो जाते हैं, तो वो हमेशा एक इवन इवन नंबर में ही आपके जीरोस होंगे। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली किसी नंबर में ओड जीरोस दिखते तो आप समझ जाओ कि वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, तो ये चीज आप डायरेक्टली उस नंबर को देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर ओड जीरोस हैं इट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमेशा जीरो क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ अ नंबर when divided by 3 leaves a remainder 2 then it is not a perfect square। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 से मैं डिवाइड करती हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, ये नंबर्स कुछ वो नंबर्स हैं जिनको हम 3 से डिवाइड करते हैं ना तो हमें 2 में रिमाइंडर मिलता है। जैसे कि हम अगर 170 को करते हैं, ठीक है, मैं इसको डिवाइड करती हूँ, किससे करती हूँ? 3 से, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? इफ इट इज डिवाइडेड बाई 3, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? यहाँ पे 3 5 जा 15। ठीक है, तो कितना बचेगा? 2। यहाँ पे जीरो को आप ऊपर से नीचे ले आओगे। अब 3 6 जा 18, तो क्या बचता है? 2। अब ये 2 क्या है? यही तो है हमारा रिमाइंडर बचता है ना, जो लास्ट में इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ये सब चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपने 3 से डिवाइड किया, ये जो आपका है डिवाइजर, ये डिवाइजर जब आपका 3 है और आपका रिमाइंडर बच जाता है 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना है? 2। तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलता है 2, जो कि हमने किया 3 से डिवाइड तो रिमाइंडर मिला 2। तो मैं बोल सकती हूँ कि दिस 170 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कंक्लूजन निकलेगा। तो ये डायरेक्टली आप याद रखो, आपको पूरा इसका वो
स्क्वायर रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है या नहीं है, वो पेयरिंग करके आप करोगे सारा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है जब भी आप 3 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 2 बच रहा है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये भी इसी तरह अगर आप इनको 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 बचता है इन नंबर्स में भी, इसीलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी से सिमिलर एक और है प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर आप 4 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर बचता है या तो 2 या फिर 3, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब ये भी करके देख लेते हैं, इसका पहला जो दिया है 578 करके देख लेते हैं, किससे डिवाइड करना है हमें, 4 से। ठीक है, तो मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 1 7 से करती हूँ 4 4 जा 16, बचा 1, 8 ऊपर से आएगा, फिर ये हो जाएगा 16 और रिमाइंडर क्या बच गया आपका, रिमाइंडर फिर से आपका बच जाता है 2। तो यहाँ पे अगर 2 होता या फिर 3 भी होता तो दोनों ही केस में क्या होता, दोनों ही केस में हम बोल सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, हमारा डिवाइजर है 4 और रिमाइंडर क्या मिला हमें 2 या फिर 3, कुछ भी मिलता, दोनों ही केस में ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी के कुछ और एग्जाम्पल दिए, आप ये भी घर पे खुद से ट्राई करो ताकि आपको क्लियर होगा कि जब आप ये नंबर्स को भी 4 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर 2 या फिर 3 आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इनको लिखा है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई करके देखो, कई बार चीजें जब हम हाथ से सॉल्व करके देखते तो हमें ज्यादा क्लियर होता है एंड इंपॉर्टेंट थिंग वो चीज हमें याद रह जाती है। तो हाथ से हमेशा खुद से करके देखो, लिख लिख के। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। वेरी सिंपल, जब भी आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर लोगे, 2 को 2 इंटू 2 करोगे तो हमेशा 4 मिलेगा जो कि है एक इवन नंबर। सिमिलरली 4 को करोगे तो आपको मिलेगा 16 जो कि है इवन नंबर। तो ये एक बहुत सिंपल है, आप कोई भी बड़ा नंबर भी आप ले लो, 12 का स्क्वायर आप करते हो तो 12 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 144। ठीक है, 10 का आप स्क्वायर निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको, 100। ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी इवन नंबर का आप अगर स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। सिमिलरली अगर आप ऑड नंबर्स की बात करें, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, जैसे 1 एक ऑड नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा रिजल्ट में ऑड ही मिलेगा। 3 का किया तो हमें 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, इधर 1 भी ऑड है। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो रिजल्ट हमेशा इवन मिलेगा, ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो हमेशा ऑड ऑड ही हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे 9 का मैं करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 9 इंटू 9 81। ठीक है, तो ये 1 है ना लास्ट में, ये क्या हुआ, 81 क्या हुआ, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है ना ऑड नंबर। अब 15 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। तो 225 क्या है, लास्ट में 5 है जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब भी किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें हमेशा रिजल्ट में ऑड नंबर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, आपके फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े थे हमने अगर आपको याद हो, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड साथ में पढ़ा था हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी आपको याद होने चाहिए, बहुत बेसिक है, आपको काम आएंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, जब आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता है छोटा। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो जब हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमेशा क्या होगा, वो उस नंबर से हमेशा छोटा मिलेगा हमें, जो नंबर हमें रिजल्ट में मिलेगा वो हमेशा छोटा होगा। जैसे आप एक एग्जांपल से देखो, 2/3, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब क्या है, ये एक है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं
मतलब सेम नंबर को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर वो फ्रैक्शन नंबर है तो भी सेम चीज है। ठीक है, तो 2/3 और 2/3, 2/3 एंड 2/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4/9। तो ये जो 4/9 है ये हमेशा इस 2/3 जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उससे हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा, हमेशा स्मॉलर होगा। आप ये मत सोचो हमने स्क्वायर किया तो नंबर हमेशा बड़ा हो जाता है, होता है वो नेचुरल नंबर में होता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इस केस में हमेशा जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा छोटा होगा, इस ओरिजिनल नंबर से हमेशा छोटा होगा। ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 2/3, तो जो रिजल्ट है 4/9 जो कि स्क्वायर है, वो स्क्वायर छोटा है इस ओरिजिनल फ्रैक्शन से। अब ये आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे आप, ये दो नंबर है 4/9 एंड 2/3, अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम उसके लिए। ठीक है, तो इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को जब 3 से करेंगे तो उसे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 4/3 एंड अपोजिट साइड पे 2/9। ठीक है, तो अब हम अगर देखें ये कितना आया आपका, 12 आया, ये आया 18, तो कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियस है। हम देख सकते हैं यहाँ पे 18 बड़ा है 12 से, मतलब राइट हैंड साइड का नंबर बड़ा है। राइट हैंड साइड का क्या है आपका 2/3। तो क्लियर हो जाता है इससे आपको कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी चेक कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि जो 2/3 है वो बड़ा है। और 2/3 क्या है, 2/3 इज योर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। और ये 4/9 है, ये क्या है, ये है आपका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि जो स्क्वायर है आपका वो छोटा है ओरिजिनल नंबर से। तो आपको ये समझ में आया, जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, ओरिजिनल नंबर से वो स्मॉलर होगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन से वो फ्रैक्शन जो रिजल्ट में मिल रहा है वो हमेशा स्मॉलर रहेगा, मतलब छोटा रहेगा। ओके, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, एन आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अगर ये दो नंबर्स मतलब n और n+1 क्या है आपके, ये आपके दो कंसेक्यूटिव नंबर देख सकते हो आप। अगर एक नंबर है n और एक है n+1, n नंबर अगर मैं ले लेती 2 जो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो 2+1 क्या हो गया 3। ये 2 और 3 क्या है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है ना, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं ये नंबर। ठीक है, उसी तरह अगर मैं मान लो n की वैल्यू में 5 ले लेती हूँ तो n+1 क्या हो जाएगा मेरा, 5+1 6 हो गया। तो ये 5 और 6 क्या है, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, कंटिन्यूअस आ रहे हैं ये नंबर, 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर की बात करें। अब ये बोल रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हमें मिलेगा n+1 + n, यानी कि जिन कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वही कंसेक्यूटिव नंबर को हम डायरेक्ट ऐड करके, अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो उन नंबर का डिफरेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। अब ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये क्या है आपका n+1 का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। यहाँ पे a क्या है n+1 और b क्या है n, तो इसको आपने किस तरह से लिखा, a + b, मतलब ये हो गया आपका a + b हो गया n, उसी तरह a और -b। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n से n कट जाएगा, ये बचेगा 1, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, n+1 + n, मतलब दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का एडिशन। तो आप इसे अगर एग्जाम्पल से समझे, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस। ठीक है, तो ये जैसे 11 का स्क्वायर है -11 है। ठीक है, यहाँ पे मेरा n ये हो गया, ठीक है, n+1 हो गया 11। अब इनके स्क्वायर की बात चल रही है, ठीक है, जो कि हमने यहां से देखा। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 10 और n+1 आपका हो गया 11। ठीक है, तो जब दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे तो हमें पता है कि हमें उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी याद है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दोनों कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड कर देते हैं, मतलब 11 + 10 कर देते तो हमें मिलेगा 21। ठीक है, अब आप इसको अगर डिटेल में सॉल्व करते तो कैसे करते, आप 11 × 11 करेंगे,
फिर आप 10 इंटू 10 करेंगे, ठीक है, फिर आप उनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, करेंगे कि नहीं आप? 121 आया, इसे भी सॉल्व करो, 121 माइनस 100, तो हमें क्या मिला? 21। तो ये 21 तो हमें डायरेक्टली मिल गया ना, तो हम इतना सारा लेंदी प्रोसेस क्यों करेंगे? ये प्रॉपर्टीज आपकी हेल्प के लिए ही बनाई गई है, ताकि आपको इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना पड़े, ठीक है। तो जो चीजें प्रूफ है कि जब भी हम दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? दोनों नंबर के सम के बराबर वो आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो आपको इतना, अभी ये तो इतना लेंदी नहीं हुआ, 11 एंड 10 छोटी डिजिट्स है, मान लीजिए आपके पास 4 डिजिट्स के नंबर है, 5 डिजिट्स के नंबर है, तो कितना टफ हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इसी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो आप सिंपली दोनों कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करके वो रिजल्ट निकाल सकते हैं, ओके। सिमिलरली अगर 15 और 14 जो कि क्या है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो दोनों का डिफरेंस भी निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, 15 प्लस 14 इज इक्वल टू 29। सिमिलरली 19 18 का डिफरेंस निकालेंगे, 19 प्लस 18 इज इक्वल टू 37, ठीक है। तो आपको समझ में आई ये प्रॉपर्टी? किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? दोनों कंसेक्यूटिव नंबर को एडिशन कर दोगे, तो आपको रिजल्ट डायरेक्टली मिल जाएगा, ओके। तो ये प्रॉपर्टी याद रखोगे तो बहुत काम आएगी आपको, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। फॉर एनी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब n क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जैसा कि आपको पता ही है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपके पास है, तो अगर जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है उतने ऑड नंबर्स अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा उस नंबर का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। एवरी स्क्वायर नंबर, कोई भी अगर आपका नंबर है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव, यहाँ पे क्या बात हो रही है? कंसेक्यूटिव नंबर्स की, लेकिन कंसेक्यूटिव कौन से नंबर्स? ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी आपके 1 के ऊपर जो भी 1 भी, मतलब 1 से स्टार्ट करके आपको ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करना है। अब कितने? जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उतने नंबर आपको ऐड करने हैं, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखें, अगर मुझे 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली 4 होता है, वो हमें पता है, लेकिन हम अगर हमें ये नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं? हमें 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करने। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 आप ले लो, फिर है 3। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इस तरह से आपके नंबर आते, ऑड नंबर आते जाते हैं आपके, जो भी है 11 13 15 17, ठीक है, कंसेक्यूटिव है, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो ना। 1 2 आप सोच रहे हो कंसेक्यूटिव तो ये नंबर है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो है ही कंसेक्यूटिव नंबर, पर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी ये नंबर और इसके बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है? ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, फिर आएगा 9। इस तरह से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको ऐड करना है, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 के बाद आप 5 को ऐड कर दे, क्यों? क्योंकि वो कंसेक्यूटिव नहीं है ना, बीच में आपका 3 छूट जाएगा, है कि नहीं। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का कंसेप्ट समझो कि आपको किसको ऐड करना है। अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 कंसेक्यूटिव ऐड नंबर, तो आप 1 से स्टार्ट करो, एक हो गया 1, दूसरा हो गया 3। हमने कितने ऐड किए यहाँ पे? हमने ऐड किए 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने ऐड किए, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है 2 का। सिमिलरली अगर 3 का निकालना हुआ तो क्या करेंगे? 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी 1 से तो स्टार्ट ही होगा, 1 3 एंड उसका नेक्स्ट कौन सा है? 5। तो यहाँ पे कितने किए हमने? 3 नंबर्स हमने ऐड किए, ठीक है। सिमिलरली 4 का निकालेंगे तो हम 4 ऐड करेंगे। अब आप इन्हें ऐड करके देख सकते हो, 3 + 1 जब आप करते हैं 4 ही मिलता है ना। तो ये 4 अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर है तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मिल गया। 3 करना है, 3 कंसेक्यूटिव, 4 है तो 4 कंसेक्यूटिव ऐड कर दो, तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्क्वायर ऑफ द नंबर।
5 का करेंगे तो 5 में भी वही है, 5 ऑड नंबर्स आपको, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको ऐड करने हैं। कंसेप्ट समझ में आया? मतलब जिस नंबर का आपको स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, उतने ही कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करने हैं। सिंपल। तो आपको क्या मिलेगा, उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है। तो कहीं भी आप अगर ये पैटर्न देखें, मान लो आपको ये दे दिया, ठीक है, 5 ऑड नंबर्स अगर इसमें ये इस तरह से, अब आपको निकालना है किस नंबर का स्क्वायर, तो आप काउंट कर लो, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 4 नंबर्स हैं, ठीक है, तो हमने 4 क्यों ऐड किए, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पैटर्न जो है ये आपको याद रहेगा, तो आप इजीली स्क्वायर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट, विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? सिंपली ट्रिपलेट वर्ड आपका क्या कहता है? ट्रिपलेट मतलब, ट्रिपलेट जो कि एक बेसिक वर्ड है, हम जनरली यूज भी करते हैं, ये होता है आपका 3 का सेट होता है, या बोल सकते हैं आप 3 का पेयर होता है, कोई भी 3 चीज का पेयर, तो उसे क्या बोल देंगे हम? उसे बोल देंगे हम ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट में क्या होता है, इफ 3 नेचुरल नंबर्स m n एंड p, कोई भी 3 नेचुरल नंबर अगर आपके पास हैं जिनको नाम हमने दे दिया m n p, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं। पर वो कब बोलेंगे? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब वो दो नंबर के स्क्वायर का अगर एडिशन करें तो वो नेक्स्ट जो बचा हुआ नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बोल रहे? ट्रिपलेट तो ठीक है, 3 का सेट है, m n p 3 नंबर्स होंगे, कि पाइथागोरियन क्योंकि ये जो है ना, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, उसमें भी यही होता है आपका, अभी हम देखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी आपकी यही होती है, उसमें 3 साइड्स होती है, तो उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसे नाम दिया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे आप अगर एक एग्जांपल देखो 6 8 10, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो हमें बोला जा रहा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे है ये, चेक कर लेते हैं। अगर हम दो नंबर का स्क्वायर करते हैं और उनका एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 100 मिल रहा है हमें। ठीक है, ये हो गई हमारी एक साइड, ये जो है m स्क्वायर n स्क्वायर, अगर इसको मैं m मान लू, इसको n मान लू। ठीक है, अब बचा आपका p, तो अब p का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 10 का स्क्वायर करते हैं 100, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, मतलब ये जो आपकी कंडीशन है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये फुलफिल हो रही है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो ये जो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है इन 3 नंबर से, तो हम बोल सकते हैं कि जो 3 नंबर का सेट है ना, ये सेट आपका क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब मान लो ये तो हमारे पास नंबर है, अब अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, कोई भी अगर एक n नंबर है हमारे पास, फॉर एनी ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन 1 पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज गिवन बाय, अगर कोई भी हमारे पास n की वैल्यू है, हम 3 नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? पहला नंबर होगा 2n, दूसरा होगा n स्क्वायर माइनस 1 एंड तीसरा होगा n स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे ट्रिपलेट का डायरेक्टली निकालने का एक आप इसे फॉर्मूला समझ लो। ठीक है, कि डायरेक्टली आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको निकालनी है किसी भी नंबर की, तो आप कैसे निकालोगे? ये 3 नंबर आपके यहाँ पे इस तरह से निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आपका मैथमेटिशियन था पाइथागोरस, उसने आपकी पाइथागोरस थ्योरम दी थी, तो वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमेशा हम राइट ट्राइंगल को देखते हैं। ठीक है, तो एक राइट ट्राइंगल आपका होता है, राइट ट्राइंगल हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में क्या कंसिडर करते हैं? एक राइट ट्राइंगल करते हैं। उसमें क्या होता है आपके, उसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, वो एक राइट ट्राइंगल होता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वो एक राइट ट्राइंगल है। नॉर्मल ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे सिर्फ राइट ट्राइंगल को ही कंसिडर किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। ठीक है, और जो भी 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा ये होगी हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होती है? एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है।
ये ट्राइंगल की हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी, मतलब ये जो 3 साइड है ना आपकी, इसमें सबसे जो लेंथ में सबसे ज्यादा जो होगी वो ये वाली साइड होगी, जो हमेशा 90 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड में होगी। इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये सब आप पढ़ चुके हो, बेसिक पता होगा आपको। और एक साइड हो जाएगी आपकी बेस और दूसरी हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, 3 साइड्स होती है, ठीक है। अब इसमें एम एन पी जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसा हमने देखा कि m जो है आपका बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है आपका परपेंडिकुलर को, और p जो हमने देखा वो है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वो है 90 डिग्री के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग है ये, कि पाइथागोरस थ्योरम का जो रूल है वो भी यही है। हम क्या लिखते हैं इसमें हमेशा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, सॉरी, हम इसमें लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पी से रिप्रेजेंट किया है, बट अगर हम वैसे लिखे हाइपोटेन्यूज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है, और इसको किया है एम से, और इसको किया है एन से। तो यही अभी हमने देखा, हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो इसको फॉलो करती है। मतलब हमारी 3 साइड से उसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, बची हुई दोनों साइड्स का स्क्वायर करके उनका ऐड करेंगे, तो जो अगर वो दोनों इक्वल आते हैं, LHS RHS अगर इक्वल आते हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपका क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर एग्जाम्पल से आप देखें तो यहाँ पे 3 नंबर है हमारे पास, मतलब कि 3 साइड्स हैं ये मान लो ट्राइंगल की, तो 3 नंबर जो है 3, 4 एंड 5, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 एंड 4 का स्क्वायर करके मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 25। अब मैं जो मेरा परपेंडिकुलर जो कि लॉन्गेस्ट साइड है, अब उसका स्क्वायर करती हूँ तो भी मिलता है मुझे 25। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें मिल गया LHS एंड RHS आपका इक्वल हो गया, ठीक है। तो मतलब हमारी ये जो कंडीशन है पी स्क्वायर, ये आपकी फुलफिल करती है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 3, 4 एंड 5 ये जो नंबर्स हैं ये आपके क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि जब भी आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो 3 नंबर का जो पेयर है वो पेयर आपका कहलाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और डायरेक्टली कैसे निकालेंगे वो अभी हम देख ही चुके थे। कोई नंबर है तो एक नंबर हो जाएगा आपका 2n, दूसरा हो जाएगा n स्क्वायर -1 एंड तीसरा हो जाएगा n स्क्वायर +1, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। अब यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कोई भी अगर 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं तो उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, जो कंसेक्यूटिव नंबर की हम बात कर रहे हैं n एंड n+1, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो इनके स्क्वायर तो आपके क्या होंगे, ऑब्वियस है परफेक्ट स्क्वायर होंगे। n स्क्वायर भी आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और n+1 जो कि उसी का कंसेक्यूटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। पर इन दोनों के बीच में अगर जो नंबर्स हैं हमारे, जितने भी बचते हैं नंबर्स, तो वो क्या होंगे, वो होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखा था हमने पहले, वो क्या हो जाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अब वो तो हो जाएंगे जितने नंबर है, लेकिन वो कितने नंबर है, वो कितने नंबर्स हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अब ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर आपका कोई नंबर है 5, ठीक है, तो अब उसका अगर हम मैं n स्क्वायर देखूं, यानी उस नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, 5 का निकाला तो 25 मिल गया। अब वो उसके नेक्स्ट नंबर का यानी n+1 का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर की बात चल रही है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स की, ठीक है। तो उसका कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है 6 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो मिल गया हमें 25 एंड 36। अब हमें पता है कि अगर ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दोनों नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, इनके बीच में कोई भी और नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच का कोई भी नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। मतलब जितने नंबर हैं, अब 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 10 नंबर्स हैं इनके बीच में।
ये मैंने इजीली काउंट कर लिया। अब ये जो 10 नंबर्स हैं 25 एंड 36 के बीच में, वो सब क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अभी हमने पहले भी देखा था वही चीज है। तो लेकिन वो है कितने? ये तो छोटे नंबर्स थे, सिर्फ 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो इजीली मैंने काउंटिंग करके पता कर लिया कि यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है, आप उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि वो होंगे 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पे n क्या है आपका? यहाँ पे n क्या है आपका? 25 एंड 36 तो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनके बीच में, तो 2n मतलब n आपका हो गया 5। तो 5 है ना यहाँ पे आपका एक नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर का पहला नंबर है आपका n। तो जो आपके दो कंसेक्यूटिव नंबर है उसमें पहले नंबर का को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2n आप निकालते हैं, तो आपको मिल जाता है 10। और मैंने काउंटिंग किया था तो भी मुझे क्या मिला था? 10। ठीक है, तो क्या होगा? कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 2n, n की वैल्यू आप रख दो, जो कि आपके कंसेक्यूटिव नंबर है उसमें जो पहला नंबर है जिसका स्क्वायर आप निकाल रहे हो, उसका जो पहला नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल जो आपका रिजल्ट आता है उतने आपके क्या होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे बीच में, दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, जैसे आप अगर एग्जाम्पल से देखो, अगर मैं बात करती हूँ 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो उन कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो 2n कैसे निकाला आपने? n आपका पहला जो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हमें मिल गया 2। 2n 2 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। आप देख सकते हो ना, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 2, सॉरी 4। तो बीच में कितने हैं? 2 एंड 3 कितने हैं? दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जो हमने यहाँ देखा, दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, सिमिलरली 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हो जाएंगे, क्योंकि 2n हम डायरेक्ट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4। n की जगह हमने रखा 2, वहां पे हमने रखा था 1। सिमिलरली 3 एंड 4 का निकालो तो 6 आ जाएंगे, क्योंकि 2n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू हमें 3 रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमें क्या मिला? 6। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये है 9, ये है 16। अब 9 और 16 के बीच में कितने नंबर है? 6 नंबर है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 नंबर्स हैं। तो वही चीज वो बता रहे हैं, लेकिन वो हमें डायरेक्टली बता रहे हैं कि आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? डायरेक्टली आप 2n ले लो, याद रखो n में आपका फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर डालो, n की वैल्यू, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उतने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, दिस इज क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं। अब आते हैं, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ स्क्वायर नंबर्स हैं, अगर उनकी एंड डिजिट्स हमें पता है तो हम पता कर सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर किस नंबर से एंड होंगे। मतलब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, अगर किसी नंबर के एंड में अगर 1 आता है या फिर 9 आता है, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके एंड में भी 1 होगा हमेशा, चाहे एंड में 1 हो या 9। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखा आपने, 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो एंड में क्या है? 1 है। क्या है? 1 है एंड में। तो अगर एंड में 1 है तो उसके एंड में भी हमेशा 1 होगा। जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके एंड में भी हमेशा 1 होगा। अगर एंड में 9 है, जो कि यहाँ पे बोला गया, अगर 9 है ना नंबर के एंड में, तो उसके स्क्वायर के एंड में फिर भी 1 ही होगा। दोनों केस, अगर किसी नंबर के एंड में 1 है या फिर 9 है, तो उसका स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो उसमें हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे 9 का मैं स्क्वायर निकालती हूँ सिंपली। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? 81। तो एंड में क्या मिल रहा है मुझे? 1। 21 का स्क्वायर निकालती हूँ, लास्ट में मेरा 1 है, मुझे मिल रहा है 441। तो भी एंड में मुझे क्या मिल रहा है? 1। ठीक है, तो समझा आपको, किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 है या 9 है तो आप अपने आप समझ जाओ कि उस जब स्क्वायर निकाल रहे होंगे ना तो उसके एंड में हमेशा 1 जरूर रहेगा, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, अगर किसी नंबर के एंड में 2 है या 8 है तो
स्क्वायर के एंड में क्या हो जाएगा 4। जैसे यहाँ 12 का स्क्वायर निकालेंगे, एंड में क्या है आपका 2 है, ठीक है, तो हमें स्क्वायर के एंड में मिलेगा 4। सिमिलरली अगर 8 है, यहाँ पे 8 है नंबर के एंड में, तो उसके स्क्वायर में आपको मिलेगा 4। स्क्वायर क्या होगा वो अलग बात है, हम सिर्फ अभी एंड की डिजिट की बात करें, ठीक है। तो हमें इससे क्लियर हो जाएगा, हाँ अगर इस नंबर के एंड में 8 है या 2 है तो मुझे एंड में हमेशा स्क्वायर में 4 जरूर मिलेगा, ठीक है। इसे सिंपल आप किसी छोटे नंबर का ही करके देख लो, 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिल रहा है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, एंड में 4 होना चाहिए, ठीक है। 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 64, तो यहाँ भी एंड में क्या मिल रहा है मुझे 4 मिल रहा है, ठीक है, सिंपल। उसी तरह से अगर एंड में 4 होगा या 6 होगा तो हमें मिलेगा 6, क्या मिलेगा लास्ट में 6। तो यहाँ 14 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 है तो एंड में हमें मिल जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में 6 है तो हमें लास्ट में मिल जाएगा स्क्वायर में 6। 3 और 7 अगर लास्ट में है, ठीक है, तो अगर 3 लास्ट में है तो 9 मिलेगा। उसी तरह अगर 7 लास्ट में है तो 9 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर लास्ट में है 5 तो आपको मिल जाएगा 5, मतलब सेम रहेगा। अगर आपके किसी भी नंबर के एंड में 5 है तो जब आप उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा एंड में आपको 5 जरूर मिलता है, ठीक है। और अगर 0 है तो ऑब्वियस है वो तो 0 ही मिलेगा, और 0 हमेशा क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन क्या रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, लास्ट में 5 है या 0 है, इसी तरह से ये कुछ नंबर्स हैं। अगर इन नंबर्स का एंड का डिजिट अगर आप देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उनके स्क्वायर के एंड में कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक का चांस भी कम रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया बेसिक। अब ये हमारा बेसिक हो गया स्क्वायर, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, व्हाट इज द स्क्वायर, व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर को चेक कैसे करना है, परफेक्ट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड्स की, अब हम स्क्वायर्स को की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है, पहला है आपका कॉलम मेथड एंड दूसरा है डायगोनल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम मेथड बेसिकली क्या है, दिस मेथड यूज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर वेयर a इज 10th डिजिट एंड b इज 1st डिजिट। क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई भी नंबर है आपका, जैसे मैंने नंबर लिया 25, ठीक है। अब हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी सिंपली आप ये समझो, जब भी हमें कोई नंबर दिया है तो हम उस नंबर को ए बी से कंपेयर करेंगे। मतलब हम 2 डिजिट है तो हम उसे ए बी लेंगे, मतलब ये जो आपका A2 है ये आपका हो जाएगा A, और जो 5 है वो आपका हो जाएगा B। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये कॉलम्स बनाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए ना A क्या है और B क्या है। तो कोई भी 2 डिजिट के नंबर में आपका जो B होगा वो 1st डिजिट होगा, मतलब ये बाद वाला डिजिट हो जाएगा B, और जो पहला है 10th डिजिट वो आपका हो जाएगा A, ठीक है। तो कोई भी नंबर को हमें किस तरह से लेना है, A B। तो फर्स्ट डिजिट आप मानेंगे A एंड सेकंड डिजिट को आप मानेंगे B। Make 3 columns and write the values of A square, 2AB and B square respectively in these 3 columns as follow। हमने 3 कॉलम बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो A स्क्वायर है 2AB है और B स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, 3 टर्म्स दिख रही है हमें यहाँ पे, तो हमें 3 कॉलम बनाने, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 कॉलम बनाए, तीनों में हमने एक में A स्क्वायर लिखा, एक में 2AB, एक में B स्क्वायर, ठीक है। हो गए 3 कॉलम। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। तो AB एक नंबर ले लिया हमने 57, ठीक है। कोई भी नंबर है उसको हम AB हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A क्या हो गया आपका 5 हो गया, और B क्या हो गया 7 हो गया, सिंपल। अब इनको क्या कर देना है, इनकी वैल्यू आपको सिंपल अपने जो आपने कॉलम्स बनाए हैं इनमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, A की वैल्यू है 5, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 5, तो कितना आ गया 25, तो मैं यहाँ पे 25 लिख सकती हूँ। अब ये है 2AB, 2 इंटू A की वैल्यू है 5 एंड B की वैल्यू है 7, तो कितना हो गया आपका 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया 70। सिमिलरली B स्क्वायर करेंगे, मतलब 7 इंटू 7 करेंगे, जो कि आ जाएगा 49, ठीक है। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, 3 कॉलम बनाए A स्क्वायर
2ab एंड बी स्क्वायर, तीनों के अलग अलग कॉलम्स हमने बना लिए। देन हमारा जो नंबर है उसमें ए बी की जो वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी। ए स्क्वायर है तो 25 हो गया, 2ab है तो 70 हो गया और बी स्क्वायर हो गया आपका 49। ठीक है, ये बेसिक हो गया आपका कि हमें कॉलम्स में किस तरह से सेट करना है अपने नंबर। नेक्स्ट, अब स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो चीजें लिखी है बेसिक, ये तो हमें पता है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अंडरलाइन द यूनिट डिजिट ऑफ बी स्क्वायर। अंडरलाइन द यूनिट डिजिट, 49 की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है आपकी। ठीक है, वो है आपकी 4, तो उससे क्या कर देना है, उससे करना है अंडरलाइन, जो कि हमने कर दी। 9 को हमने, जो कि यूनिट डिजिट है उसकी वंस डिजिट जो है उसको हमने अंडरलाइन कर दी। ठीक है, एंड एड इट्स टेंस डिजिट इफ एनी टू ए बी, यानी इसका कोई टेंस डिजिट है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता था सिर्फ 9 ही होता तो उसका कोई टेंस डिजिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर हमें मिला है तो वंस डिजिट पे हमने अंडरलाइन कर दिया। जो टेंस डिजिट है उससे हम क्या करेंगे, अब उसे हम करेंगे एड इट्स टेंस डिजिट इफ एनी टू ए बी, यानी ये जो 2ab वाला कॉलम है आपको यहाँ पे आपको ऐड करना है, किसको, इस 4 को। इस 4 को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, 9 को नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो नंबर हमने अंडरलाइन किया है हम उसे वहीं पे सिक्योर कर रहे हैं, उस नंबर को हमको कहीं ऐड नहीं करना है। ठीक है, जो बचा हुआ आपका है टेंस डिजिट वाला नंबर, आपको सिर्फ वही ऐड करना है। तो 70 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 74। ठीक है, तो ये आपका हो गया 74 आपको मिल गया, क्योंकि हमने एक वंस डिजिट को अंडरलाइन करके बचे हुए को हमने 2ab वाले कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है, तो मिल गया 74। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अंडरलाइन यूनिट डिजिट इन कॉलम 2। अब जो कॉलम 2 में जो हमें रिजल्ट मिला है ना, उसमें फिर से हम वही करेंगे, अंडरलाइन करेंगे एक नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर हमें मिल रहा है उसमें क्या करेंगे, अंडरलाइन। तो हमने कर दिया 4 को अंडरलाइन। ठीक है, ये जो 4 है इसको क्या कर दिया हमने, अब हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब जो फिर से हम सेम प्रोसेस वही करेंगे कि जो डिजिट बचा है, अब उस डिजिट को हम जो अपना कॉलम नंबर 1 है उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 7, तो हमने नेक्स्ट कॉलम में उसको ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिलता है, ऐड करेंगे 25 + 7 = 32। क्लियर, तो आपको मिल गया 32, आपको मिल गया। तो हमने सेम प्रोसेस किया है, फर्स्ट वाले में हमने एक वंस डिजिट को अंडरलाइन किया, देन 4 को हमने यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, देन जो रिजल्ट आता है हमारे पास उसमें भी हमने सेम चीज करी, टेंस डिजिट को हमने नेक्स्ट कॉलम में ऐड किया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आप, अंडरलाइन द नंबर इन कॉलम 1। कॉलम 1 में उसके बाद आपका कोई प्रोसेस नहीं है, 3 कॉलम था हमारा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट रिजल्ट है, अब आप उसके तो पूरे नंबर को आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जितने भी डिजिट है आपके पास। ठीक है, अब ये अंडरलाइन हमने किया क्यों, क्योंकि नेक्स्ट हमारा स्टेप ही हमें रिजल्ट देने वाला है। राइट द अंडरलाइंड डिजिट एट द बॉटम ऑफ ईच कॉलम टू ऑब्टेन द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। क्या नंबर मिला हमें, अंडरलाइन वाले जितने नंबर है ना वो लिखते जाओ। अभी यहाँ मिला हमें 9, यहाँ मिला 4, यहाँ मिला 3 2, तो ये सब क्या मिला हमें, ये हमें रिजल्ट मिला। जो हमारा नंबर था AB = 57, उसका स्क्वायर हमें मिला। तो उसका स्क्वायर हमें कैसे मिला, जो जो नंबर हम अंडरलाइन करते गए उनको लिखते जाओ, 3 2 4 9, तो ये डायरेक्टली हमें मिल गया 57 का स्क्वायर। ठीक है, ये 57 का स्क्वायर हमें मिल गया 3 2 4 9। समझ में आया आपको। तो इस तरह से कॉलम मेथड से हमने क्या निकाला, हमने एक इतने बड़े नंबर का, जो कि हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाता अगर हम डायरेक्टली करने जाते, तो हमारे पास ये मेथड है। ठीक है, 57 × 57 अगर आप करते, कितना लेंदी हो जाता आपके लिए, है कि नहीं। तो सिंपली आपको स्क्वायर करने के लिए कॉलम मेथड का अगर आप यूज करेंगे, काफी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले हमने 3 कॉलम बनाए। ठीक है, उन तीनों कॉलम में A एंड B की वैल्यू को हम प्लेस करते गए। देन हमने लास्ट के कॉलम से स्टार्ट किया, हमने वंस डिजिट को अंडरलाइन किया, देन बची हुई डिजिट को नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। सेम प्रोसेस हमने सेकंड कॉलम के साथ भी किया, उसमें भी हमने वंस डिजिट को अंडरलाइन किया एंड नेक्स्ट नंबर को हमने नेक्स्ट कॉलम में ऐड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम जो कि हमारा फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद कोई कॉलम नहीं है, तो वहां पे जो भी नंबर है आपका टोटल, जितनी भी डिजिट्स है, उस पूरे को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब जो जो हमने अंडरलाइन किया आप उनको एक साथ लिख लो। ठीक है,
वो नंबर को आप अगर ईच कॉलम में जो जो अंडरलाइन है उस नंबर को आप एक नंबर में लिख लेते हो, तो जो 3249 जो हमें मिला, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 57 का स्क्वायर हमें मिल गया। ठीक है, आई होप प्रोसेस काफी सिंपल है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी बहुत सारे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, तो वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक कॉलम मेथड। ये था हमारा फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर। ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड जैसे हमने अभी देखा लास्ट कॉलम मेथड, उसमें क्या ड्रॉ किए थे, हमने कॉलम्स ड्रॉ किए थे। तो सिमिलरली यहाँ पे बात हो रही है डायगोनल मेथड की, तो यहाँ पे हमें कुछ डायगोनल ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, डायगोनल क्या होता है आपको पता है, ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, कोई भी आपका रेक्टेंगल शेप है, कोई भी शेप है, उसकी आप अपोजिट कॉर्नर्स को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है डायगोनल। ठीक है, वो हो जाता है डायगोनल। जैसे ये भी अपोजिट पॉइंट से, इनको भी मैं अगर ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये भी हो गया डायगोनल। ठीक है, तो किसी भी ज्योमेट्रिक शेप में आप इस तरह से अपोजिट कॉर्नर्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो वो आपका डायगोनल हो जाता है। सिंपल। तो अब इसमें क्या, इसमें हम स्टेप्स देख लेते हैं, हमें क्या करना है, ऑब्टेन द नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, नंबर है आपका कोई भी, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने नंबर लिया 58, ये एक नंबर 58 है, कितने डिजिट का नंबर है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स 1 and 2। नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया आपका 2, जो कि है n, ये बोल रहे हैं n को आप डिजिट ना मानो, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स मानो। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का एक नंबर है, तो यहाँ पे n अगर हो गया मेरा 2, क्योंकि हमने काउंट करना है हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग, हमने काउंट कर लिया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है 2, तो n की वैल्यू हो गई 2। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ अ स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, सिंपल। ठीक है, अब उसे क्या करना है, डिवाइड इट इंटू एन स्क्वायर सब स्क्वायर। अब सब स्क्वायर मतलब आपके मेन स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर होंगे, अंदर के सारे स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सब स्क्वायर्स। तो एन स्क्वायर, कितने स्क्वायर आपको ड्रॉ करने हैं अंदर, एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू क्या थी आपकी, 2 थी, तो हो गया 4। यानी अगर आपके 2 डिजिट का नंबर है तो 2 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा सब स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर तो 2 डिजिट का नंबर है तो एन स्क्वायर यानी कि 4 सब स्क्वायर आपको ड्रॉ करने हैं। वो कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी उन्होंने लिखा है, बाय ड्रॉइंग n-1 वर्टिकल लाइंस। n-1 यानी 2 - 1 बराबर 1 वर्टिकल लाइंस, यानी एक वर्टिकल लाइन इधर डाली एक इधर डाली, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गए 4 सब स्क्वायर्स। ठीक है, तो वही चीज बोलिए, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपका जो है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 2 है तो n स्क्वायर यानी कि उस नंबर का स्क्वायर करके जो आपको मिलता है उतने आपको सब स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है, और वो सब स्क्वायर आप इस तरह बना सकते हैं, n-1 वर्टिकल लाइन, मतलब कितनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको उसके लिए, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया सब स्क्वायर्स विच इज 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डायगोनल, ये आपका स्क्वायर इसके अपोजिट कौन को मिलाओ, ये एक डायगोनल, ये स्क्वायर इसके अपोजिट कौन को मिलाओ, ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने डायगोनल ड्रॉ किया। अब इन डायगोनल्स का यूज कैसे है इस मेथड में स्क्वायर निकालने के लिए, वो हम देखते हैं अब एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपने ले लिया, एक नंबर है आपका 479। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नंबर जो है 479। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स हमें काउंट करनी पड़ेगी। हमारी n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है आपकी, नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, 1 2 एंड 3, 3, 3 डिजिट का नंबर है आपका, 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, फिर उस स्क्वायर में हमें कितने सब स्क्वायर बनाने हैं अंदर, n स्क्वायर, जो कि अभी हमने देखा था 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो अंदर आपके 9 सब स्क्वायर बनाने हैं आपको। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया, उसमें हम हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, तो हमने n स्क्वायर से निकाला कि हमें कितने स्क्वायर बनाने, तो स्क्वायर निकले हमारे 9। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लाइन हमने वर्टिकल ड्रॉ की और 2 हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की, क्योंकि वर्टिकल लाइन कितनी ड्रॉ करनी है ये भी अभी हमने देखा था, n-1, तो n-1 मतलब n3, तो ये 2, मतलब कि आपको 2 लाइन्स वर्टिकल लेनी है, 2 हॉरिजॉन्टल लेनी है, तो क्या हो जाएगा, उससे आपको नंबर ऑफ स्क्वायर जो हमें दिया है 9 वही हमें मिलेंगे फाइनली। ठीक है, तो आपको समझ में आया,
नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करो, फिर उसका स्क्वायर करो। तो स्क्वायर करने पे जो मिला उतने बॉक्सेस आपको अंदर बनाने हैं, मतलब उतने स्क्वायर्स आपको बनाने हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम ड्रॉ कर लेंगे डायगनल। डायगनल के लिए अपोजिट कॉर्नर ये मैंने ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिला, मुझे एक डायगनल मिला। इसी तरह ये दोनों स्क्वायर का ज्वाइन किया तो ये डायगनल्स मिले, फिर ये मिले, फिर ये मिले। मतलब जितने आपके जो अपोजिट कॉर्नर्स है ना एक एक साइड के, आप इस तरह से डायगनल ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आपका मेन स्टेप्स चालू होगा। ठीक है, और जो आपका 3 डिजिट का नंबर है वो आप एक एक स्क्वायर पे इस तरह से लिख देंगे, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली। ठीक है, 3 डिजिट है, 3 बॉक्सेस के ऊपर जाएगा, वर्टिकली भी सेम प्रोसेस। क्लियर, यहां तक क्लियर। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपको करना क्या है, मेन आपका काम अभी चालू होता है। ये था हमारा जो हमने ड्रॉ किया बेसिकली। अब हमारा नंबर क्या है, अब जो हमारा नंबर है 479। अभी जिस तरह से हमने इनको प्लेस किया है ना, बस वही बोला जा रहा है। मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर विद द ईच डिजिट ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम 1 by 1। ठीक है, एक एक करके आप मल्टीप्लाई करते जाओ। देन राइट द 1 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट बिलो द डायगनल एंड 10th डिजिट अबव द डायगनल। आई होप आपको ये लैंग्वेज समझ में आ रही है। 4 and 4 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो नंबर है ईच डिजिट ऑन टॉप ऑफ द कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। जो जो आपकी डिजिट्स है टॉप वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, एंड यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट आता है ना प्रोडक्ट करके, ठीक है, तो वंस डिजिट को आपको, ये डायगनल जो है ये इसकी बात कर रहा है, कोई भी एक डायगनल है उसमें आपको 2 डिजिट का नंबर अगर मिलता है तो आप क्या करोगे, वंस डिजिट में आप एक नंबर लिखो, फिर बचा हुआ नंबर आप 10th डिजिट में लिखोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डायगनल है। अगर मैं 4 into 4 करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 16। 4 को पहले मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, इस 4 को मैं पहले इस 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 16। अब मैं 16 को कैसे लिखूंगी, एक साइड पे नहीं लिखूंगी, मैं डायगनल इसीलिए ड्रॉ किए 1 and 6। ठीक है, वंस डिजिट जो है आपकी उसको पहले आप नीचे लिखो, फिर अगर एक और डिजिट है बचा है तो उसको ऊपर लिखो। ठीक है, तो पीछे से स्टार्ट करो। क्यों स्टार्ट करो पीछे से, मान लो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता, तो मुझे क्या मिलता, फिर मुझे क्या मिलता, मुझे मिलता 8। तो मैं 8 को कैसे लिखूंगी, मैं 8 को यहाँ पे लिखूंगी और आगे में लगा दूंगी 0। ओके, क्लियर। ऐसा नहीं हो कि आप ऊपर 8 लिख दो और फिर यहाँ पे कुछ नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे बात आती है ये कि सबसे पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमें मिलेगा 16, जो कि हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लिखेंगे नेक्स्ट वाले बॉक्स में। तो 4 7 जा कितना होता है आपका 28। तो हमने 2 डिजिट को ऊपर लिख दिया और 8 को नीचे लिख दिया। सिमिलरली 4 को करेंगे 9 से तो मिलेगा 36, तो इस तरह से लिख दिया। अब ये हमारा जो फर्स्ट जो कॉलम है 4 वाला वो हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने उस कॉलम के नंबर को हमने ऊपर के तीनों नंबर से मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज 7। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे, 7 को हम फिर से 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 28, तो हम इस तरह से लिख देंगे। अब 7 को नेक्स्ट करेंगे 7 से तो मिलेगा 49। 7 को 9 से 63। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक एक नंबर को आप तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, उनको उनके नीचे के स्क्वायर में लिखते जाओ। ठीक है, तो 9 को 4 से करेंगे 36, 9 को 7 से करेंगे 63 एंड 9 को 9 से करेंगे 81। आपके पूरे बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई किसको किससे करना है और कहाँ पे लिखना है ये आप अच्छे से समझ के रखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, आगे का आपका वैसे ही मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 4 को पहले ऊपर वाले तीनों से मल्टीप्लाई करते जाओ, उनके जस्ट नीचे के कॉलम्स में लिखते जाओ, नीचे के स्क्वायर्स में लिखते जाओ। देन अगले नंबर को 7 को फिर आप तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर वहां लिखते जाओ, फिर 9 से करो, वहां लिखते जाओ, कंप्लीट। ठीक है, और अगर कोई 1 डिजिट का नंबर है जैसे 8 है तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर 0 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 8। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप, starting below the lowest diagonal sum of the digits along the diagonal so obtained, write the 1st digit of the sum and carry the 10th digit। अभी मैं समझाती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल। ये हमारे पास है जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं।
ठीक है, अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ तक हम पहुंच गए। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये आपके डायगोनल से जो आपका पोर्शन सेपरेट हुआ है ना, बस उनको आपको एडिशन करते जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल। अभी आप 1 है आपका, ठीक है, तो ये जो आपका डायगोनल से एक पोर्शन ये सेपरेट हुआ, ठीक है, ये वो, ठीक है। अब इस नंबर में तो हमें ऐड करने को कुछ है नहीं, तो हम इसको एज इट इज 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा आपके डायगोनल से सेपरेट हो रहा है, ये, ठीक है। तो अब ये आप पूरा ले लो। अब ये पूरे को आपको क्या करना है, ऐड करना है। इस एरिया में आपके जितने भी नंबर्स है ना, उनको आप ऐड करते जाओ। क्या क्या है इधर, 3 + 8 + 3, तो कितना मिला हमें, 14। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे 14 को नहीं लेंगे। आपने कॉलम मेथड में भी देखा था, हम क्या करते थे, एक डिजिट को हम अंडरलाइन करते थे, वंस डिजिट को। सिमिलरली हम यहाँ भी वही करेंगे। हमने क्या किया, इस एरिया के तीनों नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिलता है 14। अब 14 में हम वंस डिजिट को अंडरलाइन कर देंगे, जो कि हमने किया 4 को। और बचा हुआ नंबर है, सॉरी, जो हमने अंडरलाइन किया है वो नंबर हम यहाँ ले लेंगे, और जो बचा हुआ नंबर है, जो कि बचा है 1, इसे हम कैरी ले जाएंगे अगले नंबर पे। यानी अगले वाले डायगोनल में जब आप नंबर्स ऐड करेंगे, तो ये आपका जो 1 है ना, ये हम वहां पे ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस है, कॉलम मेथड में भी हमने सेम ही किया था। ठीक है, वंस डिजिट को हमने अंडरलाइन किया था एंड बची हुई डिजिट को हमने नेक्स्ट अगले कॉलम में ऐड किया। तो अब यहाँ हम अगले डायगोनल वाले पोर्शन में ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो अब हम ये पोर्शन को भी हटा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बचता है आपका, दिस वन, ये। अब इसमें कौन कौन से नंबर है, इनको ऐड करते जाओ। 6 + 6 + 9 + 6 + 6, ठीक है, ये तो इतना तो था, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल किया हमने तो 33 आया, लेकिन हमारा जो यहाँ का नंबर है ये भी तो कैरी जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो नंबर 1 है ये भी हमने प्लस किया, तो हमें टोटल कितना मिल गया, 34। अब हम सेम वही करेंगे, हम फिर से वंस डिजिट को अंडरलाइन करेंगे और उसे हम ले लेंगे यहाँ पे। 4 हमने ले लिया क्योंकि हमने उसे अंडरलाइन किया। जो जो आप अंडरलाइन करते हो वो आप लिखते जाओ रिजल्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से हम आएंगे, अपना ये डायगोनल आप हटा दो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले डायगोनल पे आ जाओ। अब नेक्स्ट वाला डायगोनल है ये। ठीक है, अब इसके सारे नंबर्स को ऐड करते जाओ, 3 + 8 + 4 + 8 + 3। ठीक है, ये तो हो गया आपके टोटल, और इसके साथ में आपका जो कैरी नीचे से आएगा 3। ठीक है, वो भी आप इसमें प्लस कर दो तो मिल जाएगा 29। अब 9 को इसमें वंस डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे तो हमें मिल गया 9, और बचा हुआ 2 जाएगा ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले डायगोनल पे जाओ। तो नेक्स्ट वाले में क्या है आपका, 2, 6 और 2। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमें करना है। तो 2, 6 और 2, ठीक है, ये 3 नंबर ऐड किए, और नीचे का जो कैरी आपका 2 था वो आपका यहाँ पे जाएगा, तो वो 2 भी प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 12। फिर से वंस डिजिट को अंडरलाइन करो, विच इज 2, तो 2 हम यहाँ पे ले लेंगे, बचा 1 जो ऊपर जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है ऐड करने को, तो बस 1 है, और आपका नीचे से आया हुआ है कैरी जो नंबर है वो है 1, तो टोटल कितना हो जाता है, 2। यहाँ पे एक ही नंबर है, तो आप उसी को अंडरलाइन करके ले लो। अब यहाँ पे हमें कुछ 6 डिजिट हमें दिख रही है। अब हमारे ये क्या काम आएगी, एक्चुअली यही हमारा है स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे यही कहता है, ऑब्टेन द रिक्वायर्ड स्क्वायर बाय राइटिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड। लेफ्ट साइड से आप लिखते जाओ नंबर ऑफ डिजिट्स को। सिर्फ 479 के स्क्वायर को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2, 2, 9, 4, 4, 1। यानी जो जो नंबर हमने अंडरलाइन किए वो नंबर अगर हम इस तरह से एक साथ में लिख देते हैं तो हमारे पास मिलता है हमें 479 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया, क्लियर है। डायगोनल बनाते जाना है, डायगोनल के अंदर के पोर्शन में जो जो नंबर है आपको उनको ऐड करते जाना है, और याद रखना है कि हमेशा वंस डिजिट को ही आपको अंडरलाइन करना है, और जो आपकी बची हुई डिजिट है उसको आपको नेक्स्ट डायगोनल एरिया के लिए रखना है। ठीक है, उसको वहां पे जाके कैरी करके ऐड करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस हम एंड तक करेंगे। तो एक एक जो जो अंडरलाइन नंबर हम करते गए वो सारे नंबर को हम ज्वाइन करके जब लिखते हैं तो हमें फाइनली मिलता है स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो 479 को अगर आप मल्टीप्लाई करने जाते 479 इंटू 479, तो फाइनली आपको रिजल्ट मिलता 229,441। क्लियर,
ठीक है, लेकिन ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अपने मेथड का, विच इज डायगोनल मेथड। ओके, विच इज वेरी सिंपल। 2 से 4 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें और अच्छे से याद होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके दोनों मेथड्स, कॉलम मेथड एंड डायगोनल मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। तो ये आपका स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया, पर अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट्स में अगर पॉसिबल हुआ तो वहां भी मैं क्लियर कर दूंगी। नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर जरूर करूंगी। ठीक है, तो आप अपने जो भी डाउट्स है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक है जो आपको पर्टिकुलर समझ में नहीं आया है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।